इंग्लिश का एक टीचर होगा, हिंदी का एक टीचर होगा 5 और एक हेडमास्टर होगा 6। उर्दू, भोजपुरी, उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान। उर्दू अगर उसकी लिपि को, उसके रस्मुल खत को छोड़ दे तो करोड़ा करोड़ की जबान, और उसके लिपि पर भी उसके अगर आप वो करें तो बिहार में तकरीबन 2 करोड़ लोगों की जबान। तो उर्दू से आपके बच्चों को महरूम किया जाता है। अच्छा असातिज़ा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप हमारी बेटियों को अंग्रेजी भी पढ़ाएं, आप हमारे बेटी को हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाएं। लेकिन अगर एक गैर मुस्लिम भाई का बच्चा है, उसकी जो धार्मिक आस्था है, उसकी जो नैतिक शिक्षाएं हैं, माँ का आदर करना, पिता के आदेश का पालन करना, पड़ोसी के साथ प्रेम से रहना, समाज में न्यायोचित बात करना, ये सब के धर्म में लिखा है। आप अखलाकी मुरब्बी हैं, हमारे बच्चों की अच्छी तालीम दीजिए, हमारे बच्चे खुदा को पहचाने, रसूल को पहचाने और अपनी जिम्मेदारी से आगाह हो, एक अच्छा मेयारी तालीम आप देने की कोशिश करें। लखनऊ के एक स्कूल में एपीजे अब्दुल कलाम आए थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे पर ऐसे बड़े लीडर थे जो बच्चों से बहुत खुलकर मिलते और बच्चे भी उनसे बहुत मोहब्बत से मिलते। उस स्कूल में, लखनऊ के स्कूल में एक बच्चा गया ऑटोग्राफ लेने के लिए। उसने कहा, अंकल मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। कहा बोलो बेटा क्या है। लेक्चर दिया था उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम ने और बच्चे सवाल भी कर रहे थे। कहा कि सर इस वक्त हमारा आइडियल कौन है जिसको हम फॉलो करें। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, बेटी मैंने तो इस देश के विज्ञान के, साइंस के बड़े उलझते हुए मसाइल को हल किया। स्पेस की तारीख में हमने जो कुछ भी हो सकता था हमने रकम किया, लेकिन तुम्हारे इस नन्हे से सवाल का बेटा मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं किसको तुम्हारे सामने में आइडियल बनाकर पेश करूं? किसी नेता को पेश करूं, मुझे नहीं दिखता। किसी टीचर को पेश करूं, मुझे नहीं दिखता। असातिज़ा कराम, बच्चे हमारे कान से सुनते हैं, लेकिन वो आंख से जिस बातों को देखते हैं, वो हर इंसान कान से सुनी हुई बात को अपनी आंख से देखना चाहता है। जब आंख से देख लेता है तो उसका यकीन मुस्तहकम हो जाता है। झूठ मत बोलो, सफाई इख्तियार करो। लेकिन मैं एक स्कूल में गया, एमएलए था किशनगंज में, पूरा कैंपस गंदा पड़ा था। मैं लगभग 10:30 बजे स्कूल पहुंचा था। मैंने कहा, मार साहब क्यों नहीं सफाई कराते? बोले हाँ कराते हैं, हर दिन नहीं करा पाते हैं। आज मैंने कहा आज करा लीजिए, बच्चों को बुला रहा है, आओ सफाई करो। छड़ी लेके खड़े हैं, तो मुझे रहा नहीं गया। मेरे साथ 2-3 लड़के थे, मैंने कहा चलो हम लोग चुनना शुरू कर देते हैं। जब हम लोगों ने वहां पर कंकर पत्थर चुनना शुरू कर दिया कागज के टुकड़ों को, तो 5 मिनट में पूरा कैंपस साफ हो गया था। तो हमें करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए अच्छे अमल करने पड़ेंगे। मैं गरीब भाइयों के लिए पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। मेरे गरीब भाइयों, आने वाले दिन बड़े खतरनाक हैं। बेटियों के बाजारों में बिकने की नौबत जहेज के लुटेरों ने कर दी है, और समाज के दौलतमंदों ने जहेज को की लानत बनाकर गरीबों की बेटियों को शादी को मुश्किल बना दिया है। दूसरी तरफ फैशन ने हमारी बच्चों का ईमान छीन लिया है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आप रोटी का टुकड़ा काट कर अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके बच्चे सबसे बड़ी अमानत है अल्लाह। आपने पक्के का मकान नहीं बनाया, कब्र में आपका सवाल नहीं होगा। आप मुखिया नहीं बने, एमएलए नहीं बने, आपका सवाल नहीं होगा कब्र में। हमारे मिसाली टीचर जनाब भाई सफी मंजर साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छे मिसाली टीचर का रोल अदा किया है और सोसाइटी में अच्छा काम कर रहे हैं। कब्र में अगर पूछेगा तो आपके बच्चों के बारे में पूछेगा कि तुमको मैंने जो दौलत दी थी बच्चे के शक्ल में। अल्लाह के रसूल ने कहा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं। यहूदी और नसरानी सिर्फ अकीदे के एतबार से नहीं, आपके बच्चे के अखलाक कैसे हो, झूठ और सच में तमीज करना, लोगों से खुश अखलाकी से पेश आना, ये सब कुछ हम पर जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इन चीजों को मुंतकिल करें। अल्लाह हम लोग को इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं एक बात और कहूंगा कि इस वक्त कुछ यतीम बच्चे हैं हमारे सोसाइटी में। बच्चे जब यतीम हो जाते हैं तो बेसहारा से हो जाते हैं। माँ कभी कभी बेजा मोहब्बत करके
अपने नजरों से दूर होने नहीं देना चाहिए। और गांव समाज के लोग उसकी यतीमी के शुरू दिन के बारे में तो फिक्रमंद होते हैं, उसके कुर्ता कपड़ा के बारे में फिक्रमंद होते हैं, लेकिन हमें उसकी तालीम के बारे में भी फिक्रमंद होना जरूरी है। कोई भी बच्चा 6 से 12 साल की उम्र के अंदर अगर वो पढ़ना चाहे तो मैट्रिक तक की उसकी पूरी फीस अदा करने का नज़्म किया गया है। और कोई भी बच्चा, अगर यहाँ भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है और वो यतीम हो और 12 साल से कम की उसकी उम्र हो, तो वो मैट्रिक तक जिस स्कूल में पढ़ेगा उसका खर्च इंशाअल्लाह देने का इंतजाम करा दिया गया है। उसके लिए हमने उनसे रब्ता करा। और मैं चाहता हूँ कि भैंसा ब्लॉक से इस मरतबा हम 10 बच्चे को ऐसा चुनना चाहते हैं जिस 10 बच्चे को हम मैट्रिक तक बल्कि इंटरमीडिएट तक उस यतीम बच्चे को इंग्लिश मीडियम के बिल्कुल अखलाकी तालीमात पर मबनी निसाब के साथ तालीम देने के नज़्म करने के लिए हमने गुजारिश की है पूरी एनजीओ से। और उन्होंने यकीन दिलाया है कि आप ऐसे बच्चों को चुनिए। आप लोगों से गुजारिश करेंगे, अभी कई बच्चे हमारे हैं, अभी मैं मिल के आया क्लास 10 में एक बच्चा पढ़ता है, कई बच्चों को हम लोगों ने भेजा है, अच्छी तालीम हो रही है। आइए एक मरतबा आहद कीजिए कि बच्चों को तालीम देंगे, लेकिन तालीम कैसे दीजिएगा? साल भर में भोज खाने के लिए आपके पास कोटा है। इस महीने में ईमानदारी से बोलिए, मार्च के महीने में कोई भी 5000 से कम का भोज खाएंगे और हमारा पैमाना इज्जत का हो गया है। मूल्य तो 10 लोग का चले जाओ, आज तो 5-6 जब आए काल 4-5 जना से 18 दिन से स्कूल बंद हो गई है, कुनिया नहीं जाओ जवा है। ये सबसे बड़ी रुकावट है इस कौम की बर्बादी में। मेरे भाइयों, भोज बगैर चुबाना के करो ताकि कोई नहीं आए तो शिकायत नहीं कर सको। वलीमा की दावत कबूल करना मुस्तहब या वाजिब है, मौलाना से पूछ लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ जो ये वलीमा होता है, ये वलीमा मसनूना नहीं है, ये होटल है। पैसा देकर खाना खाना और होटल खोलकर किसी को दावत देना और नहीं आए तो शिकायत करना किसी अखलाकमंद इंसान का फरीजा नहीं है। शादी में कटौती कीजिए। इस मुल्क में बिलखुसूस मुसलमानों के अकीदे पर डाका डाला जा रहा है, आपकी तालीम बर्बाद की जा रही है, आपके स्कूल बर्बाद किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में इस मुल्क के जो हालात बनने जा रहे हैं, अगर हमने अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत नहीं की तो हमको आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी का पढ़ा लिखा एनआरसी कौन ला रहा है? एनडीए। आपकी शरीयत पर हमला कौन कर रहा है? 26 आयत पर मुकदमा किसने दायर किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड को कौन खत्म करना चाहता है? ये सब कौन? हमारे पढ़े लिखे लोग आज दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं करते। तो जब आज के फितनों में इन फितनागरों का तमीज नहीं कर पाते, तो जब काना दज्जाल आएगा उस दज्जाल को कैसे पहचान? अपने बच्चों में फितरत पैदा करो कि जो मेरी मिल्लत का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो मेरी मिल्लत का दोस्त है काला कलोटा बिलाल हबशी अगर हमारी तहरीक में शामिल होता है तो नबी के आगोश में वो अपना सर रख सकता है। और गोरा चट्टा गोरा चट्टा अबू जहल अगर मेरे नबी का इनकार कर सकता है तो मेरी महफिल में आने की उसको इजाजत नहीं हो सकती है। ये जज्बा पैदा करता है। समाज में जाइए, हक और इंसाफ की बात कीजिए, जुल्म हो रहा हो तो गवाही देने की बात कीजिए, लेकिन हमारे समाज में जुल्म के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं। स्कूल में टीचर आ रहा है, पानी दीजिए, पाँव धो दीजिए, लेकिन अगर स्कूल में टीचर नहीं आ रहा तो शिकायत भी कीजिए। लड़िए मत, अपने टीचरों की इज्जत कीजिए, लेकिन अपने स्कूल की निगरानी कीजिए। ये मेरा फरीजा है कि मैं ये बातें कहूँ। मैं बातें और शायद कुछ करता, तमानी वक्त है जिसकी वजह से खुद मुझे मलाल हो रहा है कि मैं आपको एक ऐसे वक्त में छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ कि जो अभी आपकी महफिल सजी नहीं है, सजने के इस पर है, लेकिन जाहिर है कि मैं आप ही के काम से जा रहा हूँ। अल्लाह तौफीक दे कि आप अच्छा स्कूल चलाएं, आप सबको तौफीक दे, इस स्कूल की मदद पर कीजिए। ये मत सोचिए कि ये प्राइवेट स्कूल चला रहा है या लोग अपनी तिजारत कर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये नौजवान जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ये दिल्ली बॉम्बे बाहर कहीं चले जाए तो 25-50 हजार रुपया कमाना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये नौजवान जो अपनी सलाहियत को अपनी बस्ती में लगा रहे हैं। इसलिए ऐसे स्कूल की मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।